द मोस्ट डेंजरस जॉब ऑन अर्थ। जिन तारों में हजारों वोल्ट का करंट बह रहा हो उस पर कोई कैसे चढ़ सकता है। जिन तारों के महज छू जाने से मौत तय है उन तारों पर कोई कैसे रेंग सकता है। लेकिन यहाँ तो ये लोग इन हाई वोल्टेज तारों को न सिर्फ छू रहे हैं बल्कि उस पर चढ़कर काम भी कर रहे हैं। एक तो इतनी ऊंचाई, उस पर से हजारों वोल्ट करंट पास करने वाले ये हाई वोल्टेज तार। मतलब आगे कुआं और पीछे खाई, जरा सी चूक और जिंदगी खलास। दोस्तों, ये पापी पेट इंसानों से क्या क्या ना कराता है। ये पेट की आग ही है जो इंसानों को ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि दुनिया के लाखों अमीर लोग जितना खाना अपनी थालियों में छोड़ देते हैं उसका आधा भी करोड़ों गरीबों को पेट भरने के लिए नसीब नहीं हो पाता। और फिर मजबूरी इन्हें ऐसा काम करने को मजबूर कर देती है जहां 24 घंटे इन्हें मौत से पंजा लड़ाना पड़ता है। बिजली ना भी हो तो गरीबों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके घर में ना तो पंखा होता है ना ही टीवी। लेकिन अमीरों के घर की बिजली एक मिनट के लिए भी कट जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं। एसी टीवी बंद हो जाते हैं, उनका काम रुक जाता है। और फिर जरूरत पड़ती है इन लोगों की जो हेलीकॉप्टर की मदद से इतनी ऊंचाई पर लगे हाई वोल्टेज तारों तक पहुंचते हैं और फिर अपनी जान पर खेलकर इन्हें दुरुस्त करते हैं ताकि अमीरों के ऐश आराम में आए खलल को दूर किया जा सके। देख रहे हैं ना, इन हाई वोल्टेज केबल्स में लगातार हजारों वोल्ट का करंट पास हो रहा है। ऐसे करंट के बीच खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। या तो इंसान इनके संपर्क में आकर इन केबल से चिपक सकता है या झटका खाकर बहुत दूर फिक सकता है। दोनों ही सूरत में जान जानी तय है। दोस्तों, दुनिया में कई लोग हैं जो अपने एसी दफ्तरों में बैठकर इज्जत, शोहरत और खूब सारी दौलत कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 जून की रोटी के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। ऐसे जॉब्स में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक बार भी कोई चूक हुई तो ना तो सस्पेंशन होता है ना ही बर्खास्तगी, सीधे ऊपर का टिकट कट जाता है। फिर भी ये लोग हंसी खुशी ऐसे काम को अंजाम देते हैं क्योंकि बात अपने और अपने परिवार का पेट पालने की होती है। दोस्तों, रियो शहर में लगी क्राइस्ट की स्टैचू को कौन नहीं जानता। दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में शामिल इस स्टैचू को दुनिया क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से जानती है। इसे रियो डी जेनेरियो की पहचान माना जाता है। रियो से 2320 फीट की ऊंचाई पर बना यह स्टैचू साल 2007 में डैमेज हो गया था। बिजली गिरने से मूर्ति के सिर, भौं और उंगलियों को खासा नुकसान पहुंचा था। जब 124 फीट ऊंचे स्टैचू को रिपेयर करने की बारी आई तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स की भी हवा टाइट हो गई, क्योंकि मूर्ति की उंगलियों को दुरुस्त करने के लिए इंजीनियर्स को इस मूर्ति के हाथों से होते हुए उंगलियों तक पहुंचना था। आपको बता दें कि इस मूर्ति के हाथों से होते हुए, जो कि बेहद संकरे, उंगलियों तक पहुंचना मौत से 2-2 हाथ करने जैसा था। फिर कैथोलिक समुदाय ने दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स को इसका काम दिया और देखिए कैसे ये शख्स इस मूर्ति के हाथों से होते हुए उंगलियों तक पहुंचकर उसे दुरुस्त कर रहा है। कोई कमजोर दिल वाला होता तो इस हाइट से नीचे देखकर ही उसकी जान निकल जाती। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लैंड माइंस रिमूवर्स की नौकरी भी हर वक्त खतरों से भरी रहती है, क्योंकि इनका काम ही है प्लांट किए गए बॉम्ब्स और माइंस को डिटेक्ट करके डिफ्यूज करना, जिन्हें बेहद शातिराना तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए प्लांट किया जाता है। ये हर वक्त मौत के जबड़ों में फंसे रहते हैं और अब तक लाखों ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जो एंटी माइन ऑपरेशंस के लिए काम करते हैं, जिनका बम डिफ्यूजन स्क्वाड से लेना देना होता है, ये बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों ऐसे लोग जो बॉम्ब डिफ्यूज करने का काम करते हैं, उनकी मौत हो जाती है। सेना और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए कभी आतंकी तो कभी नक्सली ऐसे माइंस बिछाते रहते हैं, जिन्हें डिफ्यूज करना अपनी जान को मौत की गोद में बिठा देने जैसा होता है। इनकी भी जिंदगी बेहद खतरनाक होती है, इनका जॉब बेहद खतरनाक होता है और अंत अगर गलत हुआ तो बहुत दर्दनाक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात फायर फाइटर्स की कर लेते हैं, यानी फायर ब्रिगेड की। इनका काम भी कम चुनौतियों से भरा नहीं होता। ये लोग बिना अपनी जान की परवाह किए आग के दरिया में कूद जाते हैं ताकि मुश्किलों में फंसी जिंदगियों को बचाया जा सके। अक्सर बड़ी इमारतों में आग लगने के दौरान ये फायर फाइटर्स लोगों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। कई बार तो इन्हें जान देकर अपना फर्ज निभाना पड़ जाता है और हम जैसे लोग किसी एक्सीडेंट के दौरान भी यही सोचते रह जाते हैं कि अगर पुलिस को कॉल किया या एम्बुलेंस को कॉल किया तो खामखा पुलिस की पूछताछ के चक्कर में पड़ जाएंगे। हम भाग लेते हैं दुर्घटना देखकर, मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। और दूसरी तरफ ये फायर फाइटर्स हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं ताकि आपके अपनों की जान बचा सके। इतनी दिलेरी के बदले इन्हें क्या मिलता है? इन्हें तो वो सम्मान भी नहीं मिलता जो ये डिजर्व करते हैं।
वैसे भी खुद को आग में झोंक देना इतना आसान नहीं होता। स्टंटमैन की जिंदगी भी हर वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान झूलती रहती है। फिल्मों में स्टंट सीन्स को देखकर थिएटर्स में तालियों की गड़गड़ाहट तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन अपनी जान पर खेल कर ऐसे खतरनाक स्टंट सीन करने वाले स्टंटमैन्स और स्टंट विमेन्स गुमनामी के अंधेरे में छिपे रह जाते हैं। उन्हें मौत से पंजा लड़ाने पर भी वो मेहनताना या सम्मान नसीब नहीं होता जो हीरो या हीरोइन को एक हिट डायलॉग बोलने पर मिल जाता है। इसे विडंबना ना कहें तो और क्या कहें, ऐसे लोगों का नाम तक हम में से कोई नहीं जानता। इनकी तो बस एक ही पहचान रह जाती, यानी ये लोग बॉडी डबल बनकर ही मायानगरी की चकाचौंध में खो जाते हैं। जबकि खतरनाक स्टंट्स फिल्माते वक्त न जाने कितने ही लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कई लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो गए, फिर भी ये स्टंटमैन कुछ रुपयों के लिए अपने पेट पालने के लिए ऐसी खतरनाक स्टंट जॉब करते हैं जहां हर वक्त जान का खतरा बना ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल और गैस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का मर्म भी देख लीजिए। ये लोग हर रोज धीमा जहर अपने अंदर लेते रहते हैं। अगर ये किसी हादसे से बच भी जाएं तो भी खतरनाक केमिकल्स और गैसेस इन्हें धीरे धीरे इतना बीमार बना देती कि ये तिल तिल कर मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सस्ता प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री मालिक इन्हें जरूरी उपकरण मुहैया नहीं कराते, जिससे ये वर्कर्स दिन रात खतरनाक केमिकल्स और उससे निकलने वाली गैसेस के संपर्क में रहते हैं। वैसे भोपाल गैस त्रासदी तो आप सबको याद ही होगी। न जाने कितने लोग, कितने मासूम बच्चे इस त्रासदी का शिकार होकर काल के गाल में समा गए थे। आज भी अक्सर फैक्ट्रीज गैस लीकेज की घटनाएं आप न्यूज चैनल्स और अखबारों में देखते पढ़ते होंगे, लेकिन दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से फैक्ट्री ओनर्स का ये ढुलमुल रवैया बरकरार रहता है और ऐसे हादसे होते रहते हैं जिनमें कई मासूमों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। पर सबसे बड़ी दिलेरी उन लोगों की होती है जिन्हें न सम्मान मिलता है, न इज्जत और न ही धन। उन्हें मिलता है तो बस तिरस्कार, और वो हैं हमारे देश में काम करने वाले उस प्रजाति के लोग जो गटर में उतरते हैं, नदी नालों में उतरते हैं और साफ सफाई का काम करते हैं, जो हमारा कचरा साफ करते हैं, हमारे सीवरेज को साफ करते हैं। इन लोगों का जीवन बेहद कम होता है दोस्तों। इतनी गंदी सड़ांध वाली जगह में घुसना, बिना कपड़ों के अपने आप को डुबो लेना और सफाई का काम करना, ये वाकई में बहादुरी का काम है। अगर ये सफाई कर्मचारी ना रहे तो पूरे शहर को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। लेकिन इन्हें क्या वो इज्जत, वो सम्मान मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। पर्टिकुलर प्रजाति के लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित भी किया जाता है। ये हमारे भारत में एक अजीब और गरीब चीज है कि एक धर्म, एक समुदाय के लोग ही इस काम को करते हैं, जो कि बहुत गलत है। लेकिन इन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए दोस्तों। ये सफाई कर्मचारी अगर ना हो तो यकीन मानिए आपका शहर कंस्टिपेटेड हो जाएगा। आपके घरों में गटर की स्मेल आने लगेगी, कुछ साफ नहीं रहेगा। ये सब कुछ इन लोगों की मदद से होता है जिन्हें हम जमादार कहते हैं, कभी सीवरेज लाइन में काम करने वाले लोग कहते हैं। लेकिन अगर इनकी सफाई के काम को रोक दिया जाए तो सोचिए क्या होगा आपके पूरे शहर का। आपके घर का छोड़ दीजिए, पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा आदमी आपके घर काम करने आए तो उसे बाहर बैठो, अंदर नहीं घुसना, दूसरी गिलास में पानी देना, इस किस्म की चीजें संभाल के कीजिए। उन्हें बुरा ना लगे, वो आपके लिए सेवा दे रहे हैं। उनका भी हक बनता है, वो भी आप ही की तरह इंसान है, आपसे बेहतर इंसान है जो ऐसा काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, असली सफाई कर्मचारी। इन्हें सलाम कीजिए, इन्हें प्रणाम कीजिए। ये वाकई में इस देश की ताकत है। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि 2 जून की रोटी कमाना कितना मुश्किल है, जिसे हम अपनी थालियों में छोड़ दिया करते हैं। उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। शेयर करें इस संदेश को। मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ कल। धन्यवाद।